हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, जेई, नीट, या आपके नियर बाई आने वाले बोर्ड्स का एग्ज़ाम। जाहिर है आप और फॉर्मूले वाली वीडियो पे आए हो तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास होंगे। तो चलिए आज हम दूसरे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उसके फॉर्मूले बताए थे और चार्जेस के फॉर्मूले हमने देखे थे। आज हम देखेंगे पोटेंशियल के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो आपका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा ना आपको साथ साथ में समझाते हुए भी चलूँगा और आप उन फॉर्मूले को क्या करते जाओ, नोट डाउन भी करते जाओ। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप क्या करो, नोट डाउन करो। बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाएं, क्योंकि होने के लिए पीडीएफ तो मैं भी तैयार करके आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूं, पर ज़्यादातर चांसेस आपके ये हैं कि आप खुद से अगर प्रिपेयर करोगे तो मे भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि खुद के नोट्स ज़्यादा जल्दी याद होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले समझिए क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर आप किसी पॉइंट से, यानी कि कोई भी आपका पॉइंट है, वहाँ से किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लाने में, यानी कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, ये आपका कोई पॉइंट है, यहाँ कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q0। अब यहाँ से इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क किया गया, यहाँ से टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर तक लाने में कितना वर्क किया गया। आप चाहे ऐसे आओ, चाहे ऐसे आओ, या किसी भी तरीके से आओ, तो जितना भी वर्क डन होता है अपॉन चार्ज, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ज़्यादा डीपली अगर स्टडी करेंगे इसके, तो मैं फ्यूचर में इसके लेक्चर भी डालने वाला हूँ विथ चैप्टर्स, लाइन टू लाइन वाइज, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, या आप इसको पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हो। तो V इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला बन गया W अपॉन Q0। टेस्ट चार्ज को Q0 से दिखाते हैं। बहुत छोटा सा चार्ज है ना, एकदम सुई की नोक के बराबर, सोचो उतना छोटा चार्ज है। इमेजिन कर पा रहे हो सुई की नोक, अरे पेंसिल की निप, वो छोटी सी ऊपर की नोक होती है, वो समझ लो, उतना छोटा चार्ज है, बहुत छोटा, एकदम नन्ना मुन्ना सा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। ये मान के चलो आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि बी से ए तक चार्ज आने में कितना पोटेंशियल आपका डिफरेंस आया, और या ए से बी तक जाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसको वी ए बी इक्वस टू, या इसको वी ऐसे भी लिख सकते हो, वी करके भी चलो तो चलेगा, या बेटर है कि वी ए बी लेकर चलो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा डिफरेंस कौन सा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा है। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, चाहे आप बी से ए आ रहे हो या ए से बी, ए माइनस बी, बात एक ही रहती है, अपॉन Q0। दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अब चीज़ों को रिलेट करते हुए चलेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा था, अगर याद होगा तो याद रखना पीछे की चीज़ें भी। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये आपका कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई डिस्टेंस है ओ से लेकर किसी पॉइंट चार्ज पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q अपॉन R। आया था, हाँ जी आया था, Q अपॉन आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला आया था लास्ट। अरे याद करो ना, नहीं है, E इक्वस टू एफ अपॉन Q0। तो F की वैल्यू क्या होती है कूलम्स लॉ से, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या Q0 अपॉन आर स्क्वायर। Q0 से Q0 काटोगे, 1/4πε0
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन हमारे यहाँ पर कुछ क्या है क्यू नॉट से क्यू नॉट का बचा क्या 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो वैसे ही जिस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकलता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमारी वैल्यू कितनी आती है, उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। डिफरेंस केवल स्क्वायर का है, उसमें जो डिस्टेंस होती है वो स्क्वायर होती है, यानी कि आर स्क्वायर होती है, और यहाँ डिस्टेंस आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी केवल आर। ठीक है ना, आर आर आर। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे को, पोटेंशियल एट एन एक्सल पॉइंट। ये भी पिछले वाले चैप्टर को रिकॉल करो अपने माइंड में। तो समझने का तरीका आपके पास या तो यहाँ नए तरीके से समझ लो या वैसे समझ सकते हो, रिलेट करते हुए चलोगे तो ज़्यादा समझ में चीज़ें आती हैं, फ्लैशबैक ज़्यादा याद आता है ना, तो ऐसे रिलेट करते हुए चीज़ों को ज़्यादा समझोगे। तो देखिए पोटेंशियल एट एन एक्सल पॉइंट, एक्सल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास माइनस क्यू। ये चाचा है प्लस क्यू, ये चाचा है माइनस क्यू, कुछ भी कर लो, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, आपकी मर्जी है। तो हमसे बोला गया है किसी एक्सल लाइन पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान के चलो ये पी पॉइंट है हमारा, तो हम क्या करते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। दोनों पे जब पोटेंशियल निकालते हैं उसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो फाइनल वैल्यू हमारी निकल कर आती है यहाँ पे पोटेंशियल की बात हो रही है ना, तो पोटेंशियल के लिए आपकी क्या निकल कर आएगी एक्सल पॉइंट के लिए, V एक्सल इक्वस टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। सेम फार्मूला 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। एक्सेल में याद रखो वहां 2P भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, और स्क्वायर क्यूब, वहां क्यूब था यहाँ क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ऐसे ही पोटेंशियल एट एन इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट के लिए भी क्या करोगे, एक माइनस क्यू चार्ज कंसिडर करो, एक प्लस क्यू चार्ज कंसिडर करते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान लो, आर मान लो, एक्स वाई जी, कुछ भी जो भी आप मानते हो, ए बी सी डी। यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी रखा है, या अब आप बोलोगे वहाँ तो सर आपने लिया था स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया, तो मेरे भाई मेरी बहन वहाँ पे एक्सल लाइन है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ आपका क्या है, इक्विटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्विटोरियल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो जानते हो ना, परपेंडिकुलर डेफिनेट, परपेंडिकुलर और डेफिनेट। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल निकल कर आता है वो वैल्यू निकल कर आती है 0। नहीं पता तो क्या कर सकते हो, पोटेंशियल निकालो, एक की वैल्यू आती है नेगेटिव में, एक की वैल्यू आती है पॉजिटिव में, ये टोटल डिस्टेंस सेम रहेगी, ये टोटल डिस्टेंस आपकी सेम रहती है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। जैसे ये आपने a मान लिया ना, ये देखो ये a मान लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √x² प्लस a² आ जाएगा, यहाँ पे भी √x² प्लस a² आ जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस आपकी सेम निकलेंगी, हाँ दोनों डिस्टेंस आपकी सेम निकलेंगी, तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कट कर देगी, और क्या हो जाएगी, फाइनली आप इक्विटोरियल आ जाओगे, V परपेंडिकुलर। ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अच्छा ये क्या है भाई, वहाँ तो ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। देखो यहाँ आपसे पहले हम एक्सल पॉइंट पे निकालते हैं। एक्सल पॉइंट क्या है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, किसी पॉइंट पे हमने निकाला, वहीं इक्विटोरियल में परपेंडिकुलर पे भी हमने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया था। पर बात करें किसी एनी पॉइंट की, यानी कि कोई भी रैंडम पॉइंट, ज़रूरी नहीं है, कोई भी रैंडम पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो अगर किसी रैंडम पॉइंट पे कोई भी एंगल, थीटा 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 90 हो, आपके 15 हो, जहाँ पे भी आप निकालना चाहते हो, उसके लिए भी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जा सकता है। तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है V इक्वस टू, एट एनी पॉइंट लिख दूँ या V ऐसे ही लिखते हैं, V इक्वस टू ये होता है 1/4πε0 2 नहीं आता है इसमें आता है आपका P cos थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कितना होता है, v इक्वल्स टू 1/4 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। क्या करेंगे, दो पॉइंट मानते हैं, उन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन निकालते हैं। इन दोनों के बीच जो रिलेशन आता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर आता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ आपके सारे के सारे देखो, इस वाले मैंने सारे के सारे पोटेंशियल के लिख लिए हैं, नेक्स्ट वाले में हम पूरा का पूरा कैपेसिटेंस का करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट के लिए निकालें तो देखो क्या करते हैं, दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लो R। दो पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हो, तीन के लिए भी निकाल सकते हो, और डिफरेंट n नंबर्स तक भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो निकल कर आता है, कोई दो पॉइंट चार्जेस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। R स्क्वायर मत कर देना, R स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, याद करो, बोलो बोलो, कैसे बोलें सर, आपको सुनाई देगा, हाँ याद करके बोलोगे तो सुनाई देगा, हिचकी आती है ना, तो वैसे ही। ठीक है, तो वहाँ पर आर स्क्वायर होगा तो आपका कूलम्ब्स लॉ बन जाएगा, फिर तो याद होगा ना, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो याद रखना, फॉर्मूले में मिस्टेक मत करना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा फार्मूले में मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका निकल कर आता है U इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, भी आप लिख सकते हो, दिखाई दे रहा है, हाँ जी। तो U इक्वल्स टू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो गया। ये तो हो गए आपके किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब हम दूसरे पार्ट पे शिफ्ट करते हैं, कैपेसिटेंस के अंदर, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट भाग 2। तो चलिए हिट कर, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ओके। चलिए देखो, अब आते हैं हम कैपेसिटेंस वाले पोर्शन पे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में समझो सबसे पहले तो। देखो कैपेसिटर क्या होता है ना, हमारे घर में जो यूजुअली आपकी लाइट आ रही है या जो करंट आ रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हमें क्या कर पाए, पूरी लाइट हर रूम के फैन को, मोटर को, हीटर को, एसी को चला पाए। तो उसके लिए क्या होता है, हर फैन में, हर मोटर में और हर एसी या कूलर के अंदर आपने एक अलग अलग, एक वाइट कलर का या कहीं पर येलोइश कलर का एक छोटा सा इस तरीके का एक मटेरियल देखा होगा। इस तरीके से वायर होते हैं, सुतली बम मत बना देना, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का वायर होता है वाइट कलर का, खास तौर पे फैन पे देखा होगा अगर नज़र खराब हुई होगी तो। जस्ट इंडियंस, क्या जो इंडिया में आते हैं ना बिजली वाले, आप बोलते हैं मैडम जी आपका तो कैपेसिटर ख़राब हो गया, लगेगा 250 रुपया, 50-60 रुपये में काम हो जाता है, लगेगा आपका 250 रुपया। फिर आप बोलते हो, अंकल हैं, लड़के होते हैं, 150 रुपया देगा। तो देखो कैपेसिटेंस देखते हैं, अब कैपेसिटेंस पे आते हैं। मैं आपको कैपेसिटर समझा रहा था। कैपेसिटर, हमारे घर के अंदर जो लाइट आ रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि पूरी लाइट प्रोवाइड कर पाए, या जितना करंट आ रहा है तो उसको पूरा करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर क्या करता है, या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कुछ इस तरीके से समझो कि आपके पास कोई एक क्या है, फुटबॉल है, उस फुटबॉल में कोई क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उस फुटबॉल की हेल्प से जितना आपका पोटेंशियल आ रहा है उसका, उसे हम उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो डीपली डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, अभी आपका एग्जाम नियर है तो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसका सेकंड पार्ट आ गया आपका। कैपेसिटेंस साइन तो नहीं कर रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का जो सबसे पहला आपका फॉर्मूला होता है, याद करने का मैं आपको ना बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, Q इक्वल्स टू CV याद रखो। देखो ये याद भी हो जाता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं बच्चे। Q इक्वल्स टू CV याद रखो, सीधे सीधे आपको याद हो जाता है। देते हैं ना, आप अपने CVs देते हो, इस तरीके से याद कर लो कि आपसे क्वेश्चन करा कि क्या करो, अपना CV लेकर आओ, तो Q इक्वल्स टू CV, आपने अपना CV दे दिया कैपेसिटेंस
इसे हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो चलिए देखो, बात करें कैपेसिटेंस की, तो इसका फॉर्मूला Q इक्वस टू सी वी या C इक्वस टू क्यू अपॉन वी, वेयर Q इज चार्ज, V इज पोटेंशियल और C इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हो गया। अब कैपेसिटेंस के बाद इसी में आपका कैपेसिटेंस का दूसरा पॉइंट आता है, जब हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर बोल दो, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो वो निकलता है आपका C इक्वस टू, C आइसोलेटेड भी कर सकते हो, C इक्वस टू 4πε0r, ठीक है ना, 4πε0r। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे आया, क्योंकि ये बताना थोड़ा अभी पॉसिबल है तो मैं बता रहा हूँ। C इक्वस टू क्यू अपॉन वी, Q की वैल्यू कितनी होती है, Q ही है, चार्ज ही तो है। V की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और देखो, निकालो, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा, कर लेंगे सारे बच्चे, हो गया होगा। तो देखो Q की वैल्यू पता है आपको इतना, V की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R, Q से Q को काट दिया, उड़ी बाबा ये ऊपर चले जाएगा, 4πε0 R आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उड़ी बाबा इतना आसान था, चलो अब देखो आगे को देखते हैं। इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वस टू ε0 A अपॉन डी। क्या करोगे, एक पैरेलल प्लेट कंसिडर करो, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस प्लेट में हम इसमें नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उसके बाद वापस से पुराने ख्यालों में आ जाते हैं, पिछले चैप्टर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं, फिर से पुराने ख्याल। सर अभी तो मूव ऑन किया है, फिर से उसके ख्याल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, उसके तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाओ। फिर मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या एक प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो पॉजिटिव से शुरुआत होती है और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपका जो कैपेसिटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके अंदर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, d हो गई, d डिस्टेंस हो गई। एरिया इन कैपेसिटर्स का हमने कितना कंसिडर कर लिया, a कर लिया, तो जो इसका कैपेसिटेंस निकलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो हमारा कितना निकलता है, C इक्वस टू ε0 A अपॉन डी हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इतना आ जाएगा, चलो ठीक है, पहले पैरेलल की स्पेलिंग, ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आगे को आते हैं हम, इसको ये भी गिनना था, देखो अब आते हैं आगे को हम इसमें आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टू टाइप्स के होते हैं, एक सीरीज में, एक किसमें, पैरेलल में। ये थोड़ा मैं ज़्यादा जल्दी बताऊंगा क्योंकि मेरे ख्याल से सारे बच्चों को आता होगा। ये होता है सीरीज के लिए फॉर्मूला 1/CS इक्वस टू 1/C1 प्लस 1/C2, एंड अगर यही आपके n नंबर तक है तो 1/CS इक्वस टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 डॉट 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 प्लस 1/CS। सर ये तो हम याद रखेंगे, CS लेना तो हमारा सपना है, वो भी IIT में। तो CS इक्वस टू इतना आ गया, कैसे होगा, सीरीज में क्या कर दो, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर का साइन तो आप जान ही चुके होगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये C1 ये C2 ये C3, इस पर हम बैटरी लगा दी तो यहाँ से इस तरीके से फ्लो करेगा, तो इसका फॉर्मूला हमारा कितना निकल कर आता है, इतना निकल कर आता है। और यही चीज़ आपकी पैरेलल के लिए अगर हम निकालें, तो वो आ जाएगी CP cannot place C1 प्लस C2 एंड CP इक्वस टू, सर यहाँ जाना भी सपना है और सपने के साथ ही जाना है, सपना के साथ
जाना सपना है। तो C3 ... हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। पैरेलल में देखो ये आपका रेसिस्टर का उल्टा होता है। जो हम रेसिस्टर पढ़ते हैं ना, रेसिस्टर में कैसे पढ़ते हो, RS इक्वस टू सीरीज में R1 + R2 + R3। तो यहाँ आपका क्या होता है, पैरेलल में इतना होता है। पैरेलल में कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गया। अब आगे को देखो भाई, अब हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में आपकी कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसके लिए केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी फॉर्मूले अपने आप निकल कर आएंगे। ऐसा कैसे होगा, देखो हम सिखाएंगे। U = ½ CV² याद रखो, क्योंकि ये फार्मूला याद रखना बहुत आसान होता है। बाकी Q²/2C उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। अगर तीनों याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं रख सकते हो तो बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्योंकि हम हैं चालाक लड़के लड़कियाँ, ठीक है। माइक मेरा गिर गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपको याद क्या रखना है, Q = CV याद क्या रखना है आपको, Q = CV याद रखना है। और यहाँ पे हो जाएगा ½ CV², Q = CV। तो C = Q/V। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा, चार्ज दे दिया क्वेश्चन में, तो तब आप क्या करो, इस C की जगह पर Q की वैल्यू को पुट करो। चलो करो, ½ इस C की जगह पर Q, ये C की वैल्यू Q/V × V²। V से V कट जाएगा, तो इसका एक और फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया, कितना, 1/2 QV, एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब यहाँ आपसे क्या पूछ लिया, Q और C की वैल्यू पूछ ली, तो आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ से V = Q/C भी निकाल सकते हो। अब इस V की जगह पे Q/C पुट करो, तो देखो V = 1/2, कितना पुट करोगे, C ऐसे ही रहने दो, V की जगह पे Q/C, Q²/C², तो Q²/C हमारी वैल्यू आ गई। इसको मिटाकर अब सारे के सारे फॉर्मूले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। 1/2 QV = 1/2 Q²/C, या Q²/2C लिख सकते हो, Q²/2C। चलो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको। किसी को कोई डाउट तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को लिखिए। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया। अब हम आगे को देखेंगे कॉमन पोटेंशियल। क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, आज क्या हो रहा है मेरे माइक को, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल देखिए, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। और टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज है आपका Q1 + Q2। मान के चलो आपके पास दो कैपेसिटर हैं, दो चार्जेस हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस C1 + C2। क्या चार्ज की वैल्यू Q = CV होती है, Q = CV होती है, जी हाँ। तो क्या अगर Q1 है तो उसे मैं C1 + V1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या Q2 को C2 + V2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या C1 + C2 को नीचे ऐसे ही लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए, अभी और बचे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट ही है, विदिन 2 मिनट हम कवर करेंगे। चलिए, कैपेसिटेंस तो हमारा ऑलमोस्ट एंड अप हो गया है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है, आपका स्लैब देखने को मिलेंगे और लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी देखो क्या हुआ, सबसे पहले कैपेसिटेंस की हमने एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी के बाद आपने जो नए टॉपिक देखे वहाँ आपने एनर्जी निकाली, पोटेंशियल दिया, कुछ ना कुछ लॉस होगा। अब कितना लॉस होगा उसे भी देख लो भाई, कुछ ना कुछ कमी आएगी। ये 1/2 C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2, ये हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद एनर्जी डेंसिटी आती है,
एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को हम लिखते हैं इक्वस टू 1/2 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई? एनर्जी डेंसिटी इक्वस टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना। एनर्जी है तो किससे डिनोट करोगे? देखो लॉस ऑफ एनर्जी है तो आप डेल्टा यू से कर सकते हो, इसके साथ में यहाँ पर डेल्टा यू कर देता हूँ, और एनर्जी है तो यहाँ पर आप क्या कर दो? यू कर दो ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और यार किसी भी उसको पढ़ रहे हो, चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उससे थोड़ा प्यार करने की कोशिश करो। सिर्फ लड़की या लड़के से ही प्यार करके कुछ नहीं होगा, चैप्टर से भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगाओ उसमें, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको कौन सा पसंद आ रहा है। आपको फिजिक्स आ रहा है तो फिजिक्स, पर 12th तक तो सबसे प्यार करना पड़ता है, ठीक। सारे सब्जेक्ट से प्यार करोगे तभी चलेगा। लास्ट है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम क्या करते हैं ना, ये मानते हैं इसके बीच में एक स्लैब को रख देते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके लिए जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है वो आपकी निकल कर आती है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है ना। कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी आ जाएगी? कैपेसिटेंस निकाल रहे हो तो आपको पता चल चुका है, सी की बात हो रही है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी अपॉन इतना इतना, ठीक है। ये हो गया आपका स्लैब, ठीक है। तो इतने आपके टोटल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक बाय, जय हिंद।